दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया पे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो भारत की हकीकत और सच्चाई है। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत में जो लोग पत्थर तोड़ के अपना पालन पोषण करते हैं उनके जीवन के कुछ अनकही दास्तां। दोस्तों ये ऐसे लोग हैं जो भारत के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और वहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। जी हाँ, यह इलाका है एमपी और यूपी का बॉर्डर, शंकरगढ़ के आसपास का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ये लोग बड़ी बड़ी खदानों में पत्थर तोड़कर अपना पेट का पालन पोषण करते हैं। दोस्तों जहाँ पे यह पत्थर तोड़ते हैं वहाँ पे सुरंगें लगाई जाती हैं, बारूद लगाए जाते हैं और खतरा हमेशा बना रहता है। इनकी जिंदगी मौत के साए के ऊपर हमेशा डगमगाती रहती है कि कब कौन सा बारूद, कब कौन सी चिंगारी इनके ऊपर आके गिर जाए ये नहीं जानते। लेकिन इनकी मजबूरी है और पापी पेट का सवाल है और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना है। ये ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई और भी दूसरा काम करने में सक्षम नहीं है। इनकी पुरानी पीढ़ी भी यहीं पे पत्थर तोड़ने का काम करती थी और इनकी भी मजबूरी आज यही है कि गरीबी और लाचारी के कारण ये लोग आज भी पत्थर तोड़कर अपने जीवन का आधार इनका बना हुआ है। ये पत्थर तोड़कर ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और इन खदानों के जो भी ठेकेदार हैं, जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं, वह इनका बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। वैसे तो भारत के समाज में पूंजीपतियों का भी बोलबाला है और समाज में इन गरीब तबके के लोगों की कहीं कोई भी सुनवाई नहीं होती क्योंकि सरकारें भी पूंजीपतियों की हैं। दोस्तों इनकी ज़िंदगी के बारे में आगे मैं आपको यह बताता हूँ कि ये लोग बहुत ही कम संसाधनों में अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग थोड़े कपड़े, थोड़े राशन और जिंदगी की सुख सुविधाओं से बहुत दूर ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर नमक रोटी या फिर सूखी रोटी भी इनके बच्चों को मिल जाए तो इनके लिए बड़ी खुशी की बात होती है। सारा दिन धूप में, कड़ी धूप में ये लोग पत्थर तोड़ते हैं, लकड़ी में खाना पकाते हैं और सुबह से शाम तक इनका बस एक ही काम रहता है, पत्थर को तोड़ना। ये वही पत्थर है दोस्तों जिससे सड़कों का निर्माण, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और ऐसे न जाने इन पत्थर के कंक्रीट का उपयोग शहरों को बनाने में बहुत जगह किया जाता है। भारत कैसे जो भी आज भी डेवलपमेंट शहर है, डेवलपमेंट सड़कें बनाई जा रही हैं डेवलप करने के लिए, उनमें इनका बहुत भारी मात्रा में उपयोग होता है। यहाँ पे 100-100 फीट, 200-200 फीट, 300-300 फीट, यहाँ तक कि कई बार 400 से 500 फीट की गहराई में पत्थर तोड़ के निकाला जाता है और उससे प्रकृति काफ़ी हानि भी होती है क्योंकि जब सुरंगें लगती हैं तो पत्थर दूर दूर तक उड़ कर जाते हैं और इन्हीं गरीब मजदूरों के घर की तरफ उन्हें हमेशा खतरा रहता है कि कहीं कोई पत्थर का टुकड़ा उनके सर पे आके न लग जाए या उनके बच्चों को घायल न कर दे। कई बार ये लोग वहाँ के लोकल पुलिस थाने में जाके विरोध भी दर्ज कराए हैं लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती है। ये लोग बहुत ही मजबूर हैं क्योंकि उनके पास न तो
काम है ज़्यादा, ना ही खेती बाड़ी है, ना ही कोई जीवन यापन करने का संसाधन है। यह लोग कड़ी धूप, कैसे अभी मौसम हो, ये लोग पत्थर तोड़ के अपना जीवन चलाते हैं। इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और शायद सरकारें भी अंधी हो जाती हैं, इनकी तरफ देखने का उनका मन नहीं करता। ये तो सिर्फ एक वोटर है। खैर, ये तो हमेशा की बातें हैं दोस्तों, लेकिन इनकी कहानी के बारे में हम जितना गहराई में उतरते हैं, उतना ही हमें और अभी अफसोस होता है कि आज भी ये लोग उसी गरीबी में पल रहे हैं। इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जो कोशिश तो करते हैं, ये भी चाहते हैं कि इनके भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, इनका नाम रोशन करें इनके बच्चे, लेकिन वो सभी सपने हैं। और इन सपनों को पूरा करने के लिए शायद इनके पास ना तो पैसा है, ना ही और कोई उपाय और कोई तरीका। इनके बच्चे सपने देखते हैं, उनके हाथों में चाइना का मोबाइल है, लेकिन उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और बहुत सी ऐसी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो एक अच्छी फैमिली या फिर अच्छी क्लास के लोगों को या फिर मिडिल क्लास के लोगों को मिलता है। दोस्तों, इनका जीवन निम्न स्तर से भी निम्न स्तर का है। ये लोग अपने समाज के निम्न क्लास के भी नीचे के निम्न क्लास के लोग में इनकी गिनती होती है, क्योंकि इनके पास जीने के साधन जो हैं उसमें सिर्फ यही एक साधन है कि वह पत्थर को तोड़े और अपने परिवार का पालन पोषण करे। बड़ा ही अफसोस होता है दोस्तों मुझे यह बताते हुए भी, लेकिन यह जब डॉक्यूमेंट्री में शूट करने गया और उनकी कहानी सुनी, उनके दर्द की दास्तान मैंने सुना, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि दुनिया के सामने इनकी कहानी ले जानी चाहिए। और आज यह बताते हुए मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं कि जो पत्थर तोड़कर अपना काम करते हैं और मजबूर हैं, और उसी मजबूरी का फायदा वहाँ के ठेकेदार, वहाँ का पुलिस विभाग, वहाँ की लोकल सरकारें, वहाँ के नेता मंत्री सभी उनका फायदा उठाते हैं। कभी भी उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं होती, और कभी अगर कोई आवाज उठाता है तो उन्हें दबा दिया जाता है या मार दिया जाता है। एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों, हमारे समाज में आज भी ऐसे गरीब लोग हैं जो बहुत ही बेबस हैं, मजदूर हैं, जो शहरों में नहीं जा सकते, शहरों में सरवाइव नहीं कर सकते, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वह गांव में ही रहते हैं और गांव के इन्हीं ठेकेदारों के द्वारा उनका शोषण बहुत बुरे तरीके से किया जाता है। वो भी सपने देखते हैं कि काश उनकी जिंदगी भी खूबसूरत होती, अच्छी होती, उनके भी हसीन सपने हैं, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन शायद यह उनकी मजबूरी और गरीबी है। किसका फायदा समाज के ठेकेदार, नेता मंत्री, पुलिस सभी उठाते हैं। शायद यह सबसे ज्यादा अपने भारत में होता है। भारत के अलावा हम कई ऐसे मुल्कों को देखते हैं जहाँ पे इतनी लाचारी, इतनी गरीबी शायद नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों एक और भी है कि हमारे भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि जितने संसाधन नहीं है, और उतने संसाधन नहीं होने के कारण, जनसंख्या के कारण गरीबी और भूखमरी बढ़ती जा रही है। सरकारें चाहे तो उनकी तरफ ध्यान दे सकती हैं, उनका भी जीवन अच्छा हो सकता है, लेकिन यह एक सपना है। कोई कितने भी आवाज उठाए, कोई कितने भी कोशिश करे,
कोई कितना भी प्रयास करे, लेकिन नहीं, हमारा समाज आज नैतिकता के पतन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। काश उनके भी सपने पूरे होते और उनकी भी सुनवाई होती। हम अपने भारत सरकार से यह आग्रह करेंगे कि इन गरीब लोगों की तरफ भी, उनके बच्चों की तरफ भी एक बार जरूर ध्यान दें। वो भी एक वोटर है, वो भी समाज के निर्माण करता है। समाज को बनाने में, शहरों को बनाने में, सड़कें या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ों को बनाने में, जिससे समाज और सोसाइटी का विकास होता है, उसमें इन गरीब मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। जो लोग आज भी पत्थर तोड़ के अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी मजबूरी को, उनकी लाचारी को, उनकी बेबसी का फ़ायदा न उठाया जाए। दोस्तों, आप भी अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये अपने भारत के वासी हैं, कहीं बाहर के नहीं। धन्यवाद।